हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत बेहतर होंगे। आज डिस्काउंट यानी कि छूट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आप ये सेकंड क्लास देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि पहली क्लास देखने के बाद ही आप सेकंड क्लास में जंप करें, क्योंकि चीज़ें क्या है काफ़ी फिर आपको ईजी लगेंगी और समझ में भी आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और जो फर्स्ट क्लास का जो लिंक है वो मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो डिस्काउंट यानी कि छूट, यहाँ पे सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये आप अगला टाइप समझ सकते हो कि अगले टाइप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है, एक वस्तु के एमपी पर 15% की छूट देने के बाद मार्क्ड प्राइस पर 15% की छूट दी जा रही है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट क्लास जब आप देखोगे तो वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहा है 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु का मूल्य 425 रुपये है। ठीक है, यदि छूट की अनुमति नहीं है यानी कोई भी डिस्काउंट अगर नहीं दिया जाता तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। सीपी बताएं। तो सबसे पहली बात कि हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने जो पिछली क्लास में देखा था, वो होता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, मार्क्ड प्राइस और इनटू 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत में कितना दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है और बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एमपी पर 15% की छूट दे रहा है। छूट देने का मतलब क्या है, डिस्काउंट दे रहा है 15% का। 15% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 100 माइनस 15 ये हो गया आपका 85। 85 बटे में 100, ये चीज़ हो गई। अब कह रहा है वस्तु का मूल्य 425 रुपये हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद मूल्य कितना है, 425 रुपये हो जाता है। तो डिस्काउंट अगर दे दिया गया तो डिस्काउंट देने के बाद वो कौन सा रुपया बनता है, वो हमेशा विक्रय मूल्य बनता है, सेलिंग प्राइस होता है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है 425 रुपये। कितनी दी है, 425 रुपये दी है। ठीक है, तो अगर ये आप काटो तो ये जाएगा 5 बार में। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो एमपी जो हो गया, मार्क्ड प्राइस जो हो गया, अंकित मूल्य, वो निकल के आता है आपके पास 500 रुपये। कितना निकल के आएगा, 500 रुपये निकल के आएगा। अब क्या कह रहा है, यदि छूट ना दी जाए, यदि छूट की अनुमति नहीं है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। सीपी बताएं। तो एक बात बताइए, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, यानी कि डिस्काउंट नहीं देने का मतलब क्या है, ये हो गया मार्क्ड प्राइस, मतलब ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। तो जो एमपी हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस होगा, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। समझिए बात को कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो एक बात बताइए, सामान किस मूल्य पे बेचा जाएगा, जो एमआरपी लिखा है उसी पे बेचा जाएगा। तो एमआरपी कितना आया है, 500 रुपये। तो 500 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होने का मतलब क्या है, हम हमेशा मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100% होता है। कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 25% का लाभ का मतलब क्या है, 125%। ठीक है, तो 125% जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मार्क्ड प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग है ना भाई, लाभ हो रहा है। जिसपे लाभ होता है क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस होता है। तो 125% किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सीपी बताइए, तो सीपी मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा भाई, 500 बटे में क्या हो जाएगा, 125 और गुणे में 100। तो ये अगर आप देखो 25 पंजे 125 और ये 4 बार में, ये क्या हो गया, 100 रुपये, यानी कि ये 400 रुपये। यही क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि ये क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा, 400 रुपये क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने देखा कि इस तरीके से आपको करना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एमपी पर 5% की छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य 266 रुपये है। ठीक है, 5% छूट देने पर कितना है, 266, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें पता है, मार्क्ड प्राइस 100
माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100। ये तो फॉर्मूला रट लो, इसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा डिस्काउंट में। अब यहाँ पे 266 रुपये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क्ड प्राइस ये हो गया, 5% की छूट दी जा रही है, तो 95 बटे में क्या हो गया, 100। अब इसको काटते हैं ज़रा, 5 से काटो, 5 और 9 45, और यहाँ पे 20 हो गया। अब 19 से काटो, 19 जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और ये क्या हो जाएगा 14। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा यहाँ पे, 14 गुणे 20 यानी कि 280 रुपये। ये क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है यदि छूट की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो 12% का लाभ होता है। CP बताइए, 12% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 112% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोई भी छूट नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो 280 रुपये। यहाँ पे पूछ रहा है 100% का मान बताइए, तो 280 बटे में क्या हो जाएगा, 112 और गुणे में 100। अब इसको काटो, 4 से काट दो, ये हो जाएगा 25 बार पे, 4 दूना 8 और ये 28, ये जाएगा 1 और 2, यानी कि ये हो जाएगा 250। 250 रुपये क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, 250 रुपये क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ये सिंपल से इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक दुकानदार ने 800 रुपये की कुर्सी सफलतापूर्वक 10% और 15% की छूट पर खरीदी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो अलग क्या है इसमें कि 800 रुपये की कुर्सी कितने रुपए डिस्काउंट पे इन्होंने खरीदी, 10% का डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट उनको मिला और उस पर उसने खरीदी। उसने परिवहन पर 28 रुपये खर्च किए और मार्क्ड प्राइस पर कुर्सी बेची, मतलब MP मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य पर उसने कुर्सी को बेच दी। मतलब एक दुकानदार है, दुकानदार की बात की जा रही है कि दुकानदार क्या है, खरीद रहा है। ठीक है, कस्टमर नहीं खरीद रहा है, यहाँ दुकानदार खरीद रहा है। दुकानदार को खरीदने का मतलब क्या है कि दुकानदार खरीद रहा है, इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। दुकानदार जिस दाम पे खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस होती है, कस्टमर जिस प्राइस पे चीज़ों को खरीदता है वो क्या होती है, उसकी दुकानदार की सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे 800 रुपये में एक कुर्सी 10% 15% की छूट पर खरीदता है वो। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखिए आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। सबसे पहले 800 रुपये की कुर्सी है, 800 रुपये की कुर्सी का मतलब क्या है कि ये 800 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% और 15% का मिल रहा है। तो 10% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 10% मतलब 10% डिस्काउंट मतलब 90% तो उसको पेमेंट करनी ही होगी। ठीक है, किस पे, अंकित मूल्य पर, है ना। अब उसके बाद कह रहा है 15% की भी छूट मिल रही है, तो 15% की छूट मतलब उसको कितने देने होंगे, 85% तो देना ही पड़ेगा, तो ये 85 बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको दोबारा बता दूंगी अच्छे से। ठीक है, फिलहाल बहुत इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। अब ये 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 और 5 यहाँ पे 7 35। अब ये क्या हो जाएगा, 68 × 9, और जब इसका गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 612। ठीक है, इतने रुपए आ जाएंगे, 612 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 612 रुपये यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है 612 रुपये, लेकिन अब उसके बाद ये कह रहा है कि 28 रुपये और वो खर्च कर रहा है किस पे, परिवहन पे, मतलब वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी खर्चा जोड़ रहा है 28 रुपये। तो टोटल जो CP होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो 612 प्लस क्या हो जाएगा, 28 रुपये और जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 640 रुपये। क्या होगा, 640 रुपये इसको टोटल CP पड़ रहा है। तो 640 रुपये। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और मार्क्ड प्राइस पर कुर्सी को बेच रहा है, यानी अंकित मूल्य पर कुर्सी को बेच है, लाभ का प्रतिशत बताएं, लाभ का प्रतिशत बताएं। तो यहां पे देखिए आप एक चीज, 640 रुपये ये निकल गया, मार्क्ड प्राइस पे बेच रहा है, मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है 800 रुपये, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, गेन परसेंटेज क्या होगा, ये 800 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ रहा है 640 बटे में कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं 640 गुणे में क्या हो गया 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 160 बटे में 640 गुणे में 100। 0 से 0 कट गया और उसके बाद 16 4 बार में, ठीक है,
और ये क्या हो गया 100/4 बराबर 25%। मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, यही चीज़ निकालनी थी। ठीक है, एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दिमाग में अगर बैठ जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो ये क्या था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 600 रुपये अंकित मूल्य पर 15% और 20% की 2 क्रमागत छूट के साथ खरीदता है। ठीक है, और 28 रुपये परिवहन में खर्च करता है, 545 रुपये में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम पहले वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये 600 रुपये अंकित मूल्य है। ऑफ़र कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15 और 20% का, यानी कि 25/100। और 20% का मतलब क्या है, 80/100। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सीपी निकल जाएगा। जो सीपी निकलेगा प्लस यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पे 28 रुपये प्लस 28 रुपये वो भी जोड़ दोगे तो वो टोटल सीपी निकल जाएगा। अब उसके बाद कुर्सी को 545 रुपये में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर 545 है, 545 रुपये है। तो गेन प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो परसेंटेज जो गेन होगा या प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे में 100। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मार्क्ड प्राइस पर ही, अंकित मूल्य पर ही चीज़ों को बेच दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 600 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसके रख रखाव पर सीपी का 10% खर्च किया। 600 रुपये में वस्तु खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, दुकानदार है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 600। और रख रखाव में भी पैसे खर्च कर रहा है, कितना, 10%। किसका, सीपी का। तो सीपी का 10%, ये 600 गुणे में इसका 10% क्या हो जाएगा, यही है। यानी ये टोटल सीपी की बात कर रहे हैं। ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, इतना है। 600 रुपये में वस्तु को खरीदता है और रख रखाव में उसका 10% खर्च करता है, तो ये हो जाएगा 660 रुपये। ठीक है, टोटल सीपी निकल गया 660 रुपये। अब कह रहा है 10% की छूट देने के बाद वह इसकी कीमत क्या अंकित करेगा। 10% की यहाँ पर छूट दे रहा है। सबसे पहले एक बात बताओ, जो 100% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 660 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये सीपी है, और सीपी हमेशा हम मानते हैं 100%। ठीक है, तो 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 120%। 120% कितना हो जाएगा, 660 बटे में 100 गुणे में क्या हो जाएगा 120। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 792, ये कितना होगा 792। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य बताइए, क्या अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य का मतलब क्या है, आपके पास ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है, और कह रहा है कि 10% की छूट देने पर, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, SP = क्या होता है, मार्क्ड प्राइस और 100 माइनस D% बटे में 100। 10% की छूट दे रहा है और सेलिंग प्राइस आपके पास 792 आ गया है। MP आपको निकालना है। 10% की छूट मतलब 90 बटे में 100। ये 0 से 0 कट गया। अब 9 से काटो, 9 × 72 और ये यहाँ पे 88, यानी मार्क्ड प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 880 रुपये। ठीक है, कितना होगा, ये 880 रुपये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज जो डिस्काउंट है, आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों चीज़ों में, मैंने दोनों क्लासेस में कम टाइम में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे मिलते रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, शाम 6 बजे क्लास को अपलोड कर देती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि डिले हो जाता है, लेकिन ठीक है, अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मैथ समझना चाहते हैं तो आप क्लास के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।